हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का यह है 46वां पार्ट। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और ये सारे ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से काफ़ी प्रश्न मैंने ऐसे सम्मिलित किए हैं जो आ चुके हैं या उस स्तर के हैं जो पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे वो किसी राज्य स्तर की हो, कोई कला परीक्षा, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट लेक्चरर का कोई एग्ज़ाम हो, या स्टेट का या नेशनल हो, जैसे कि नेट जेआरएफ हो एग्ज़ाम, या फिर जो केवी होते हैं उनका हो, या एनवीएस का हो। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप इनको 2-3 बार पढ़ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, और आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप किसी भी कला स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 926। राजस्थान के किस जगह का पिछवाई चित्रण प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, राजस्थान में पिछवाई चित्रण किया जाता है जिसमें कि कृष्ण और उनसे संबंधित जो कहानियां हैं उन पर चित्रण होता है, या कृष्ण की लीलाएं उसमें चित्रित की जाती हैं। और ये प्रसिद्ध है नाथ द्वारा का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, नाथ द्वारा का पिछवाई चित्रण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 927। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किसने रखी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला रखी थी अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें बंगाल कला का जनक और वास्तु चित्रण शैली का भारत में जो प्रादुर्भाव किया उन्होंने, और बहुत सारे जो भारतीय कलाकार थे उनको उसमें दक्ष किया। तो उन्होंने रखी थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला, और स्थापित हुआ था कलकत्ता में। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 928 है रति विद हर बो, इसके कलाकार कौन है? तो ये चित्र है रति विद हर बो, और ये टेम्परा माध्यम में बना है। याद रखिए, कई बार पूछा जाता है किस माध्यम में है या कब बना है। तो टेम्परा माध्यम में बनाया गया है चित्र को 1937 में, 1937 में नंदलाल बोस जी द्वारा। आंसर है ऑप्शन ए, रति विद हर बो के कलाकार है नंदलाल बोस जी, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य थे। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 929 है पाब्लो पिकासो ने गुएर्निका का चित्रण किस वर्ष किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध उनका चित्र है गुएर्निका। इसे बनाया था उन्होंने 1937 में, 1937 में बनाया था गुएर्निका पाब्लो पिकासो ने ऑयल माध्यम में। पिकासो का टाइम पूछा जाता है तो 1881 से 1973 उनका टाइम पीरियड है। और ये जो चित्र है गुएर्निका, ये अभी इस समय है मैड्रिड में, यानी कि स्पेन में, वहाँ के म्यूज़ियम में, जिसका नाम है एट म्यूजियो रेनियो सोफिया, मैड्रिड के म्यूज़ियम में, जो कि है स्पेन में। और पाब्लो पिकासो भी स्पेनिश चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 930 है किस मुगल शासक के काल में रामचरितमानस की रचना हुई? तो रामचरितमानस जो लिखा गया था, जिसकी रचना हुई थी, अकबर के काल में। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 931। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इन पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। ये हैं डीपी राय चौधरी जी, आप ज़रूर देखिएगा, प्रश्नोत्तर भी शामिल है उसमें, और पूरा इनका परिचय दिया है। भारत के प्रसिद्ध ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, और ये केंद्रीय ललित कला अकादमी जो दिल्ली में स्थापित हुआ उसके प्रथम अध्यक्ष थे। आप उनका वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 932। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अतुल डोडिया का है? अतुल डोडिया भारतीय चित्रकार काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये अपनी चित्रकारी के लिए, क्योंकि इनका मीडियम जो रहता है अक्सर मिक्स मीडियम होता है, या फिर ये कुछ ऐसा चित्र बनाते हैं। गांधी जी पर उन्होंने काफ़ी श्रृंखला बनाई है, 200 से अधिक चित्र बनाए हैं, और इसमें ऐसा चित्र है इनका फेयरवेल।
जो कि है लोहे के हुक के साथ, वो जो मोटर चालित धातु रोलर शटर उस पर उन्होंने बनाया है, मतलब शटर पे बनाया है, जिस धातु की किवाड़ कहा जाता है। उसमें पेंट, ऑयल, अलग अलग मार्बल की डस्ट, एक्रेलिक कलर, इस तरह की कई मिक्स मीडिया उसमें उन्होंने यूज़ किया है। और इसकी माप है 10x8x72 इंच। और ये है अतुल डोडिया जी का बनाया हुआ फेयरवेल। क्वेश्चन है ग्रीन लोटस पोंड के चित्रकार कौन हैं? तो ग्रीन लोटस पोंड ये चित्र बनाया है भारतीय प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन जी ने, जो ये यति श्रृंखला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने बनाया है ग्रीन लोटस पोंड। मैं आपको ये चित्र दिखाती हूँ। ये चित्र है ग्रीन लोटस पोंड। ये श्रृंखला है, इसमें कई चित्र बनाए हैं ना, उसमें से एक चित्र है ये ग्रीन लोटस पोंड। इन्होंने लोटस पोंड पर और कई सारे चित्र बनाए हैं, तो उसमें से ये एक चित्र है ग्रीन लोटस पोंड, जिसे बनाया था ए रामचंद्रन जी ने ऑयल माध्यम में 1987 में। याद रखिए वर्ष पूछा जाता है, तो 1987 का ये चित्र है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी ए रामचंद्रन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन संगीतकार किस कलाकार के द्वारा बनाया हुआ चित्र है? काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार हैं पाब्लो पिकासो जी, उनके द्वारा बनाया हुआ चित्र है ये। थ्री म्यूजिशियन या तीन संगीतकार। ये पूछा जाता है कहाँ पर है, कब बनाया गया? तो 1921 में इसे बनाया गया था ऑयल माध्यम में, और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है। याद रखिए ये चित्र इस समय म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क की गैलरी में संग्रहित है। आपको दिखा देती हूँ मैं ये चित्र। ये है पिकासो जी की फेमस पेंटिंग थ्री म्यूजिशियन, तीन संगीतकार, जैसा कि मैंने बताया न्यूयॉर्क की गैलरी में है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है, 1921 में बनाया गया ऑयल माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की प्राचीन काल की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है? याद रखिए प्राचीन काल की वॉश चित्रकला पूछी गई है, और ये प्रसिद्ध रही थी ग्रीक की। कई बार लोग जापान सोच सकते हैं, चीन सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ प्राचीन काल की पूछी गई है। तो प्राचीन काल की जो प्रसिद्ध थी सबसे ज़्यादा पहले, वो थी ग्रीक की। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो लेटेस्ट जो होता है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है रबड़ के निर्माण में। लेटेस्ट का प्रयोग होता है रबड़ निर्माण में। आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में चमड़ी पर अग्नि के देवता का चित्रण का उल्लेख है? यानी किस वेद में बताया गया है या उल्लेखित किया गया है कि चमड़ी या चमड़ा पर जो अग्नि के देवता का चित्र बनाया गया था? तो ये उल्लेख जो है वो है ऋग्वेद में। आंसर है ऑप्शन ए। चमड़ी होगा या चमड़ा भी आ सकता है, उस पर मतलब अग्नि देवता का चित्रण है, ऋग्वेद में ये उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 938 भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। आंसर है ऑप्शन ए। और सारनाथ में जो म्यूज़ियम है वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध जो बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, बुद्धकालीन जो कुषाण की भी प्राप्त हुई, लेकिन कुषाण कालीन जो अधिकतर मूर्तियाँ हैं संग्रहित अलग अलग जगह पर, जिसमें मथुरा में सबसे ज़्यादा संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित हैं? तो वर्ल्ड फेमस जो स्फिंक्स हैं वो हैं स्थित मिस्र में। आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिए ये स्फिंक्स जो होते हैं उसमें जो आगे का धड़ होता है यानी कि चेहरा होता है वो तो मानव का होता है, बाकी का जो शरीर होता है वो पशु का होता है, इसमें पंख लगे होते हैं। इस तरह के जो मूर्ति शिल्प होते हैं उन्हें स्फिंक्स कहा जाता है, जो कि मिस्र में स्थित है। क्वेश्चन है 940 विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है जावा में। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार। आंसर है ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है जावा में। क्वेश्चन 941 है भारत में कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया था
कि भारत में कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह यानी कि म्यूजियम में संग्रहित है वो है मथुरा में। आंसर है ऑप्शन सी, मथुरा में सबसे ज़्यादा कुषाण कालीन मूर्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 942 है, हेनरी मूर किस देश का निवासी था? हेनरी मूर काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार थे और ये थे यूके की, यानी कि लंदन और ब्रिटेन से इनका मतलब बोला जाएगा। लंदन तो कैपिटल हो गई इंग्लैंड की, यूके बोला जाएगा। आंसर है ऑप्शन बी, या फिर इंग्लैंड भी आ सकता है। और इनका टाइम पीरियड पूछा जाए अगर तो 1898 से 1986, 1898 से 1986 इनका समय काल था और काफ़ी प्रसिद्ध ये मूर्तिकार थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। एक बार किसी क्वेश्चन में पेपर में भी पूछा गया कि हेनरी मूर से प्रभावित भारतीय मूर्तिकार कौन है, तो उषा रानी हुजा था उसका आंसर। वो भारतीय मूर्तिकार थी जो कि हेनरी मूर की मूर्तियों से प्रभावित थी। क्वेश्चन 943 है, संत रैदास के गुरु कौन थे? तो संत रैदास के गुरु थे रामानंद जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, संत रैदास जी के गुरु थे रामानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है या कौन था? तो चंडीगढ़ शहर का आर्किटेक्ट जो तैयार किया आर्किटेक्चर वो किया था ली कार्बूजियर ने। ये थे वहाँ के वास्तुकार। आंसर है ऑप्शन ए। और चार्ल्स कोरिया जो थे उन्होंने भारत भवन की डिज़ाइन बनाई थी और जवाहर कला केंद्र है उसकी डिज़ाइन भी जो वास्तुकारी की गई है वो चार्ल्स कोरिया ने किया। ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। और एडविन लुटियन तो आप और हर्बर्ट बेकर इन्होंने संसद भवन की डिज़ाइन बनाई है, वास्तुकारी की है। क्वेश्चन है 945, फिल्म रंगरसिया किस वर्ष रिलीज हुई? तो फिल्म रंगरसिया जो थी वो राजा रवि वर्मा पर आधारित थी और इसको मतलब प्रदर्शित किया गया था वर्ष 2014 में। आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2014 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसमें रणदीप हुड्डा ने राजा रवि वर्मा की भूमिका निभाई थी और साथ में जो अभिनेत्री थी वो थी नंदना सेन। आंसर है ऑप्शन बी, 2014 में रिलीज़ हुई थी फिल्म रंगरसिया। क्वेश्चन है, इस शिल्प के कलाकार कौन है? तो आप पहले शिल्प देख लीजिए, ये है शिल्प। अब आपको बताना है इसके मूर्तिकार यानी कि कलाकार कौन है। ये है ऑप्शन। तो ये जो मूर्ति शिल्प है इसके कलाकार हैं प्रसिद्ध यूके यानी कि ब्रिटिश कलाकार हेनरी मूर। आंसर है ऑप्शन ए, ये हेनरी मूर का बनाया हुआ शिल्प है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इस शिल्प का शीर्षक क्या है? इसका टाइटल क्या है ये बताना है। तो हेनरी मूर का ये बना हुआ शिल्प है जिसका टाइटल है किंग एंड क्वीन। आंसर है ऑप्शन सी, किंग एंड क्वीन हेनरी मूर का बनाया हुआ शिल्प है ये। क्वेश्चन एक ऑप्शन इसमें नहीं टाइप हो पाया है, शिल्प का माध्यम क्या है? तो आप 3 मान लीजिए। ये शिल्प जो है किंग एंड क्वीन इसका माध्यम है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। आंसर है ऑप्शन सी, ये कांसे में बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मूर का समयकाल क्या था? तो हेनरी मूर जैसा कि मैंने बताया प्रसिद्ध कलाकार थे इंग्लैंड के यानी कि यूके के। 1898 से 1898 से 1986, ऑप्शन बी है इसका आंसर, इनका समयकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का, शिल्प किंग एंड क्वीन कहाँ संग्रहित है? तो ये प्रसिद्ध शिल्प जो है हेनरी मूर के द्वारा बनाया गया किंग एंड क्वीन, ये संग्रहित है टेटे गैलरी जो कि है लंदन में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। कई बार लंदन नहीं आएगा तो देश का नाम दे देंगे, इंग्लैंड या यूके भी दे सकते हैं, और शहर का नाम आ जाएगा तो लंदन में है टेटे गैलरी। तो ये हेनरी मूर का बनाया हुआ शिल्प किंग एंड क्वीन लंदन में संग्रहित है। दोस्तों ये थे 25 प्रश्न, आपको कैसे लगे बताइएगा और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिएगा।
आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे जो आपके कला परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक, जय हिंद।